ऐसा दर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखूब वृंदावन। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा। शेखावत, हमें दुनिया में सबसे अल्पसंख्यक, फिर भी हमारी विचारधारा सबसे मजबूत। लोकसभा का प्रत्याशी कौन होगा, हमें परवाह नहीं करनी कि वह कौन है, हमें परवाह करनी है नेतृत्व किसके हाथ में है। सनातन धर्म कहता है कि जिस राज्य में ने सनातन को सुरक्षा दी उसी का राज हो। बानसूर नगरपालिका क्षेत्र में आए पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिसने सनातन धर्म को सुरक्षा दी हो उसी का राज होना चाहिए। विरोधी लोग मतदाताओं को भड़काएंगे कि क्या हो रहा है, इसे नेस्तनाबूद करना होगा, पर आप तो कार्यकर्ता हो और वे मतदाता। विरोधियों के सवालों का जवाब देना होगा कि हम सनातनी हैं। ये जवाब आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता। हम विश्व में अल्पसंख्यक हैं, पर हमारा लोहा किसने मनवा दिया, उस ओर ख्याल करना है। हमें लोकसभा चुनाव में ये परवाह नहीं करनी है कि कौन हमारी जाति बिरादरी का है, हमें परवाह करनी है कि कौन सनातन को चाहता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि सिर्फ 2 से हमारे सांसद इतने होंगे कि विश्व भारत का लोहा मानेगा। राव राजा राजेंद्र सिंह शेखावत ने चेयरमैन के घर पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आप मेरे चाहते हो, इसलिए तो मेरे परिजन को विधायक बनाकर मेरा सम्मान किया है। यदि आप 22 जनवरी को देश प्रदेश की सरकार की आवाज़ सुनकर रामलला को महल तक पहुंचाने में कामयाब, तभी मानूंगा कि आपने सरकार को पूर्ण सहमति दे दी। यह तभी संभव हो पाएगा जब मोदी पुनः भारत का प्रधानमंत्री होगा। यह कार्यक्रम चेयरमैन नीता सजन मिश्रा के घर पर संपन्न हुआ। विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि आप सबका धन्यवाद, आपने इतना सम्मान दिया है, उसका ऋणी हूँ। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि ने कहा, ये सुदामा कुटिया है, यहाँ राजा आया, यह हमारा गौरव है। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामानंद दीक्षित, महेश कटारिया, कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष व सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपवैद्य ब्रजमोहन शर्मा, उप प्रधान गणेश सैनी, दयाराम गुप्ता, ठेकेदार निरंजन सैनी, पूर्व उप सरपंच सुनील दीक्षित, पार्षद राजेश यादव, पूर्व सरपंच मंगलराम सैनी, प्रकाश चंद सैनी, रघुवीर सैनी, ठेकेदार रामचंद्र सैनी, ठेकेदार बलवीर मोगर, शिवशंकर जोशी, नरहरि शर्मा, ओम प्रकाश मोगर, धर्मपाल यादव, प्रकाश चंद, प्रजापत बनवारीलाल, ठेकेदार मन्नन लाल, रामोतार सैनी, नथुराम सैनी, प्रमोद सैनी, बबलू वाल्मीकि, सुरेश कुमार, कृष्ण लाटा, अशोक मिश्रा, मनीष जोशी, अनिल मिश्रा, गिर्रास राधना, योगेश सोनी, रामनिवास सैनी, एडवोकेट संकेत लाटा, मनोज यादव, विजय कुमावत, राजकुमार देवांशु सिंह शेखावत सहित सैकड़ों लोग राव राजा राजेंद्र सिंह के स्वागत समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र चौधरी ने किया। आज हमारे बानसूर में पधारना हुआ। इस अवसर पर मैं समस्त लोगों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने समय देकर हमें उपकृत किया। और आज का जो हमारा यहाँ सब लोग हैं, सब आप ही को सुनना चाहते हैं और आपने विषय की सब लोगों ने मांग की है। तो राव साहब को तो हर तरह के विषय के प्रखर पंडित हैं। तो मेरे ख्याल में वर्तमान का जो भारतीय परिदृश्य है, इसमें हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, ये हमें निर्देश देंगे और मार्गदर्शन देंगे, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आप सब ने दयाराम जी भाई साहब, हमारे श्यामलाल जी भाई साहब, सभी लोग, मन्ना लाल जी, सभी लोग यहाँ खड़े हैं, सबका आपका बहुत आभार है। और सभी आसपास के गिरिराज जी हमारे भाई साहब के साथ पधारे, सभी हमारे सरपंच साहब, ललना साहब, नरपत सिंह जी, धर्मपाल जी, सभी का बहुत आभार। और साहब हमें अभी चाय पीकर थोड़ा उद्बोधन देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आपने ऐसी स्थिति को प्रस्तुत करता है कि आदमी स्वयं विस्मय कर लेता है कि जिस दृष्टि के दृष्टांत को हम कभी कल्पना करते थे,
आज साक्षात रूप में जब हमारे समक्ष आता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली। हम कल्पना करते थे कि रामलला का मंदिर बने, हम कल्पना करते थे कि उनके दर्शन करें। आज कल्पना हमारी साकार। मैं कल्पना करता था देवी सिंह जी शेखावत विधायक बने, और इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है कि आज आपके दर्शन कर रहा हूं और आपको कम से कम मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करूं, धन्यवाद करूं कि मेरे परिवार के एक सदस्य को आपने जनप्रतिनिधि का स्वरूप प्रदान किया, उसमें आपने विश्वास किया। आप और हम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितने भी आप यहाँ विराजे हुए हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के पर विश्वास रखने वाले मनस्वी जी। लोकसभा में कौन उम्मीदवार आएगा ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं। ये महत्वपूर्ण विषय है कि आप और हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जो इस राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। देखिए समय कितना परिवर्तनशील है। 2 व्यक्तियों से चले थे, हमने कल्पना नहीं करी थी कि राष्ट्र में हमारी सरकार होगी, और ये कल्पना कहाँ करी थी कि सरकार भी ऐसी आएगी कि संसार भी उसका सम्मान करेगा। लेकिन जिसका सोच शुद्ध है, जिसका कर्म सुचिता से संपन्न है, ईश्वर भी उसको साकार रूप में प्रस्तुत करके उसकी भावनाओं की कदर करता है, गर्व करता है। अयोध्या तो एक विषय है, एक हमारा और आपका आध्यात्मिक विषय था, भावनाओं से विषय, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसे विषय हैं जो आप और हम जब आज उसको वो हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है तो हमें आत्मसम्मान होता है। कल ही हम एक मीटिंग में थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, सभी लोग थे। उन्होंने इतना सा आग्रह किया कि आप सबको जाकर एक बात बताएं, अगले 5 महीने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। प्रजातंत्र प्रतिस्पर्धा की जननी है। यहाँ हमारे प्रतिद्वंदी भी अपने अपने प्रत्याशी को लेकर आएंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार राष्ट्र में निर्वाचित हो। कोई भी चेहरा आए, हमें वो कौन आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, इस ध्येय को हमको ध्यान रखता है। प्रधानमंत्री कौन है, और उसके लिए उस चेहरे का निर्वाचित होना अनिवार्य है। अगर ये कार्य को हम संपादित कर देंगे तो ये जो 22 तारीख को हो रहा है ना, उसको वास्तविक भावनाओं से, अपने कर्म से, इसको ये कहते हैं कि आस्था अपनी जगह है, लेकिन आस्था को जब अपने कर्म में परिवर्तित कर लेते हैं तो वो सबसे बड़ी आस्था है। जिस सनातन धर्म के आप और हम अनुयायी हैं, उस सनातन धर्म की आस्था इस बात को आग्रह करती है, आपको आगाह करती है कि उस राष्ट्र से समर्पित उस राष्ट्र की सरकार का पुनः निर्वाचन, ये भी हमारा कर्तव्य है। आज आपके चेयरमैन साहब के देख भी रहे हैं और उसको साकार होते हुए भी देख रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत आज राष्ट्र की अपनी संपूर्ण समहित चरित्र को संसार स्वीकार। हम संसार में अल्पसंख्यक हैं। संसार का जो धार्मिक स्वरूप है या पंथ से विभूषित जो स्वरूप है, उसमें सनातन धर्म अल्प है। लेकिन सनातन धर्म संख्या में अल्प हो सकता है, विचार में उससे बहुत बड़ा परिचय है। यह आपके और हमारे दृढ़ विश्वास का व्यवस्थित स्वरूप।
धमकाकर किसी ने नहीं स्वीकार कराया। सीमाओं पर अतिक्रमण करके किसी को गुलाम बनाकर हमने अपने साम्राज्य स्थापित कर कर उनको अपना अनुयायी नहीं बनाया। उन्होंने हमारे चरित्र को स्वीकार किया। भारत के स्वावलंबन को स्वाभिमान पूर्वक प्रतिपादित कर संसार में हमने इस बात का एक अनूठा उदाहरण पेश किया, एक अनूठा उदाहरण पेश किया कि सबने सहर्ष हमारी व्यवस्था को स्वीकार किया। आज जब राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला हमारा प्रतिनिधि संसार के दूसरे देशों में जाता है तो जो सम्मान उसको मिलता है वो सम्मान किसी व्यक्ति को नहीं मिलता, इस भारत की 140 करोड़ जनता को मिलता है। ये उसका कि बहुत मुश्किल से ये दिन देखने को मिलता। आपकी और हमारी व्यक्तिगत त्रुटि से कहीं ये दिन में कोई ग्रहण ना लग जाए। बहुत से विषय आएंगे आपके सामने, बहुत से विषयों को लेकर आप लोगों से वो प्रभावित, आप तो कार्यकर्ता हैं, आप प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन मतदाता प्रभावित हो सकता है। आप उस मतदाता की धुरी वो आपके इर्द गिर्द रहता है। ये अगले 5 महीने बहुत ज्यादा संवेदनशील में। अब प्रतिद्वंदी दल अपनी इसको कहते हैं ना, उसकी आइडेंटिटी की क्राइसिस है। जो हमारा प्रतिनिधि है अगर इस बार पराजित हो गया तो उसकी आइडेंटिटी खत्म सी होगी, इसलिए वो हर प्रकार के प्रयत्न करेगा, चाहे वो भारत के अंग्रेजी नाम को लेकर और उसी के वर्णमाला से अपना दल बनाए, लेकिन हर आई के बाद में एक फुल स्टॉप है, ये ध्यान रखना के हो सकते हैं, लेकिन हर अल्फाबेट के बाद में एक फुल स्टॉप है। वो उतने ही विभाजित हैं जितने इसके अलावा थे, और हम उतने ही संगठित हैं जितने वो विभाजित। इनके साथ राजकुमार जी, प्रधान जी, शशिकांत भाई साहब, मंडल अध्यक्ष जी एवं सभी मेरे सम्मानित भाइयों, अपन सब कार्यकर्ता लोग हैं। आज बड़ा सौभाग्य, मेरे को 2 बजे फोन आया कि आप राव साहब आ रहे हैं और आपसे मिलेंगे, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने 2 मिनट में ही फोन किया राव साहब, और सभी ये आपका नाम इतना पॉपुलर था, आपके नाम सब हाजिर हो गए। और इस मकान का नाम सुदामा कुटिया राजा गुदीगर आ गया। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो निर्देश दिए हैं, हम सभी कार्यकर्ता आपको वचन देते हैं कि 100% माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। यहाँ से तो 100% बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी।